23 जुलाई अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण दिन है जिसमें देश के दो आजाद भारत के इस इतिहास में जिन स्वतंत्रता सेनानियों को हम याद करते हैं उनमें से दो महत्वपूर्ण, मैं यूं कहूं कि क्रांतिवीर, क्रांतिकारी, जिनके हौसले इतने बुलंद थे और जिनके खून में इतनी गर्मी थी कि वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए हर बात के लिए तत्पर रहते थे, ऐसे महान सपूत लोकमान्य तिलक, नाम से ही पता चलता है कि लोकमान्य, उनको लोगों की इतनी मान्यता प्राप्त थी कि उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। बाल गंगाधर तिलक के रूप में उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ना शुरू किया, कांग्रेस और महात्मा गांधी के शांत विचारों के विपरीत उन्होंने कहा कि नहीं, आज़ादी ऐसे नहीं मिलेगी, आज़ादी मिलेगी हमको युद्ध करने के बाद, हमको लड़ना पड़ेगा, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसलिए गरम दल के नेता के रूप में लाल, बाल और पाल, ये तीन लोग ऐसे थे जिनको गरम दल के नेता के रूप में माना गया। लोकमान्य तिलक की सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा अगर आज़ादी हमने प्राप्त कर भी ली तो वह आज़ादी कब तक टिकेगी, समाज के अंदर ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को स्थापित करना चाहिए जिससे समाज एकजुट हो सके। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी की जयंती को मनाना और गणपति उत्सव को मनाना, दोनों कार्यक्रम शुरू किए। और आज भी हम देखते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज पूरे भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी की जयंती उत्सव और गणपति उत्सव के रूप में यदि कोई कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है तो वो लोकमान्य तिलक की देन है, जिन्होंने अंग्रेजों से, अंग्रेज उनको कहते थे अशांति दूत हो तुम, अशांति के सबसे बड़े अगर कोई अग्रज अगर कोई था तो अंग्रेज इनको कहते थे तुमने अशांति, भारत की अशांति के सबसे बड़े नायक तुम हो। तो लोकमान्य तिलक एक कितने क्रांतिवीर थे। दूसरे क्रांतिकारी के रूप में चंद्रशेखर आजाद, जिनकी मूछों का वो चित्र हमको ध्यान में आता है और घड़ी पहने हुए और मूछों पर ताव देते हुए वह ब्राह्मण पंडित चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने प्रयागराज में अपनी एक ऐसी अमिट छाप, जब अल्फ्रेड पार्क में जब उनको घेर लिया गया तो वो अकेले पुलिस से लड़ लिए और जब अंत में एक गोली बची तो उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजों के हाथ में आने की बजाय खुद को गोली मारकर वहीं शहीद हुए। अंग्रेजों को पता था कि ये व्यक्ति इतना बड़ा है, इसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है। उन्होंने सैंडर्स को जब मोटरसाइकिल पर चलते हुए उन्होंने सैंडर्स को जब गोली मारी, भगत सिंह उनके साथ थे, जब गोली से वो सैंडर्स नीचे गिरा तो उस पर 6 गोलियां दागकर उन्होंने उसकी वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने उसकी हत्या की और सीना तान के बोला कि हाँ, हम भारतवासी इन अंग्रेजों को खदेड़ कर छोड़ेंगे। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो वे महात्मा गांधी के पास भी गए, उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी से भी मुलाकात की और जवाहरलाल नेहरू से जब उन्होंने बात करी तो जवाहरलाल नेहरू ने एक इतना अजीब शब्द बोला था कि ये सब फासिस्ट लोग हैं। ये इतिहास में दर्ज है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कहना चाह रहा हूँ। उस समय भी मतलब इस प्रकार हमारे इन क्रांतिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार होता था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक वास्तव में आजाद व्यक्ति था, वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं कहीं जाकर और फांसी के फंदे पर लटकूं। उन्होंने कहा मैं पहले 100 अंग्रेजों को मारूंगा फिर जाकर फांसी पर लटकूंगा। और उन्होंने अंत तक लोहा लिया और जब लगा कि अब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो प्रयागराज के उस अल्फ्रेड पार्क में अपने को खुद को गोली मार दी। और जब गोली मार दी उसके बाद अंग्रेजों को लगा अब क्या करें, तो उनका वहीं दाह संस्कार एक पेड़ के नीचे कर दिया। जब लोगों को पता चला तो भारत के इतिहास में प्रयागराज में इतनी भीड़ कभी नहीं उमड़ी। उसकी मिट्टी को लेने के लिए उस मिट्टी को लेकर लोगों ने अपने घरों में एक पूजा के स्थल पर उसको रखा। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आज दोनों ही वीर सपूतों का जन्मदिन है, उनकी जन्म जयंती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जीवन में विचार महत्वपूर्ण है। इन दोनों के जो विचार थे, इन दोनों का जो व्यक्तित्व था, आज भले ही भारत आजाद है लेकिन हम कई तरह से एक ऐसे षड्यंत्र से गिरे हुए हैं। उस षड्यंत्र का लोहा लेने के लिए, उस षड्यंत्र से भिड़ने के लिए आज भी हमको लोकमान्य तिलक बनना पड़ेगा, हमको चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने
जिन्होंने असेंबली में बम फेंका और खुद जाकर प्रेस के सामने खड़े हुए, वे कायर आतंकवादियों की तरफ भाग खड़े नहीं हुए। उनकी लड़ाई के पीछे एक महाभारत, उस जिसे कहते हैं कि महाभारत का युद्ध था, जो धर्म युद्ध था, ये लोग भी धर्म युद्ध लड़े। आइए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि हर एक घर में लोकमान्य तिलक पैदा हो, हर घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो। भारत माता की वंदे वंदे।